अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्चुअलिज्म। आज की यह वीडियो CS301 के लेक्चर्स 1 एंड 2 के हवाले से। कोर्स का नाम है जी डेटा स्ट्रक्चर्स। पीपीटी स्लाइड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आपने वहां से इसको डाउनलोड कर लेना है। पीपीटी स्लाइड्स जो बनाई गई हैं ये वीयू के ऑफिशियल हैंडआउट्स को हाईलाइट करके ही बनाई गई हैं, इजाफी चीज़ इसमें कोई भी नहीं डाली गई। चलते हैं जी लेक्चर्स की तरफ। क्या कोर्स कंटेंट दिया गया हमें पढ़ने के लिए। इन दिस कोर्स वी विल कवर वेल नोन डेटा स्ट्रक्चर सच एज डायनामिक अरेज, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स। ठीक है, ये चंद डेटा स्ट्रक्चर हैं जिन पर थ्रू आउट द सेमेस्टर हम लोग बहस करेंगे। एंड ऑल्सो सी देयर इम्प्लीमेंटेशन इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद देयर यूज़। डेटा स्ट्रक्चर्स की हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है और इनके ज़रिए हम लोग अपनी क्या मसाइल हल कर सकते हैं। Data structures help us organizing data in computer to develop efficient programs. An efficient program executes faster and minimize the usage of resources like disk and memory. मतलब कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेटा को कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब डाटा कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़ा होगा तो उसके ज़रिए हम लोग एफिशिएंट यानी कि अच्छे आजमूदा और मुफीद प्रोग्राम डेवलप करने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट भी फास्टर होता है और वो क्या उसे कहते हैं रिसोर्सेज पर भी कम दबाव डालता है। मतलब कि सीपीयू को इतना वर्क नहीं करना पड़ता, इतनी कंजम्पशन नहीं करनी पड़ती, रनिंग टाइम भी कम होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल ये है। ऑर्गेनाइजिंग द डेटा से क्या मतलब है जी? ऑर्गेनाइजिंग द डेटा मीन टू अरेंज डेटा इन अ वे दैट इज़ इजीली एक्सेसिबल। मतलब कि डेटा को इस तरह अरेंज करना कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, ऐड भी आसानी से किया जा सके डेटा को और रिमूव भी आसानी से किया जा सके। फिर आगे आ रहा है जी कंपैरिजन कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर साइंस की ऐसी फील्ड है जिसके अंडर हम लोग अच्छे प्रोग्राम डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज़ करते हुए अच्छे प्रोग्राम डेवलप करते हैं, जबकि इसके बरक्स प्रोग्राम अच्छे ही डेवलप किए जाएंगे लेकिन जिन चीज़ों से किए जाएंगे वो होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आर यूज टू अटेन एफिशिएंट रिजल्ट्स ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम यूज़ होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग अच्छे प्रोग्राम डेवलप करेंगे। ये था जी फ़र्क कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। इसका कोर्स हम लोग ऑनवर्ड्स डिग्री में जब आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स का भी कोर्स उधर पढ़ेंगे। आगे आ रहा है जी सिलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। अपना प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर लें। सिलेक्ट द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम द बेस्ट। चूज सच डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ लेस हार्श ऑन कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड गिव्स रिजल्ट रैपिडली दैन अदर्स। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करें जो कि कंप्यूटर रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, डिस्क, कंपाइलर इन सब पर लेस हार्श हो, यानी कि इन पर दबाव भी कम डाले और जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो बाकी सब के मुकाबले में, बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में जल्दी प्रोवाइड करें। यानी कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। इस डेटा प्रोसेस टू सम वेल डिफाइंड ऑर्डर और रैंडम एक्सेस इज अलाउड। मतलब कि जब डेटा को हम लोग क्या से कहते हैं एक्सेस करते हैं तो हमें रैंडमली एक्सेस हो जाता है कि एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में एक्सेस होता है। इसलिए हम लोग एक अरे की एग्जांपल ले लेते हैं। Take an example of array. We can get data from 0th position and can traverse till 50th. At some time we access 50th position and the next time we access 30th. This means access is random. Everywhere inside an array data can be retrieved. मतलब कि इस वक्त हम लोग 0th पोजीशन पर थे, अगले ही लम्हे कहते हैं जी हमें 13वां एलिमेंट दे दो अरे का, फिर उसके अगले लम्हे कहते हैं हम लोग को 50वां एलिमेंट दे दो। मतलब कि कोई वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, हम जब चाहें कहीं से भी कोई ना कोई मेंबर एक्सेस कर सकते हैं विद इन द अरे। ठीक है, फिर आ रहा है जी डेटा स्ट्रक्चर्स फिलोसफी। ईच डेटा स्ट्रक्चर हैज़ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर द कॉस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्राम। जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसकी कोई ना कोई हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी और कीमत अदा करने पर हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा। कीमत उसकी होती है उसके रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज में आ जाता है कंप्यूटर की हार्डवेयर और उसमें लिखा गया है कंप्यूटर की हार्डवेयर पर लिखा गया प्रोग्राम और उस प्रोग्राम को दिया गया टाइम। ठीक है, ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये कीमत हम लोग अदा करेंगे जिसके बदले में हमें बेनिफिट मिलेंगे, मतलब कि हमारा रिजल्ट, हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हमें मिल जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर फिलोसफी ये कहती है। फिर आगे आ रहा है जी अरेज। अरेज सेल्स आर कंटिगुअस इन कंप्यूटर मेमोरी। इन फैक्ट कंप्यूटर मेमोरी कैन बी थॉट एज एन अरे।
अरे की एग्जांपल जो है ये जस्ट लाइक एन आइस क्यूब्स पुट इन द फ्रीज़र, मतलब कि आइस क्यूब जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं फ्रीज़र में रखने के लिए। फ्रीज़र जो है वो कंप्यूटर मेमोरी है, और आइस क्यूब जो उसके अंदर ट्रे होती है वो अरे है, जिसके कंपार्टमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। अरे सेम टू सेम ऐसी ही होती है जिसमें डाटा पड़ा होता है, ठीक है। एक अरे की एग्जांपल दी गई है। इसमें किया क्या गया है जी, एक अरे बनाई गई है 6 एलिमेंट्स की, फिर उसमें एक फॉर लूप इस्तेमाल की गई है जिसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन ये है कि जब तक एलिमेंट 6 से छोटा हो लूप को चलाते रहो। और करना क्या है, लूप के जो एलिमेंट्स है, लूप का जो हर एलिमेंट है उसको जो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया गया है जे, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वापस क्या उसे कहते हैं एलिमेंट में डाली जाओ, ठीक है। अरे ये काम कर रही है। इट्स इंडिविजुअल आइटम्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 1 लेस देन अरे साइज, ठीक है। इंडेक्स विल लुक लाइक एक्स सब 1, एक्स सब 0, एक्स सब 1, एक्स सब 2, एक्स सब 3, एक्स सब 4 एंड एक्स सब 5. A for loop is used and it will run until the condition j less than 6 is true. Each statement of array is being assigned a value with a multiple of 2. मतलब कि array की हर एलिमेंट को multiple of 2 की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी उसके अंदर। फिर आगे आ रहा जी, एक्स इज़ अरे नेम बट देर इज़ नो वेरिएबल एक्स। एक्स जो है ये अरे का नेम है, लेकिन ये कोई वेरिएबल नहीं है। एक्स इज़ नॉट एन एल वैल्यू, यानी कि लोकल वैल्यू, सो एक्स कैन नॉट बी अपीयर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट जब हम करते हैं, एक साइड पर लेफ्ट साइड पर आता है जी वेरिएबल, और राइट साइड पर वो वैल्यू जिसको असाइन की जाए, ठीक है। अरे एक वेरिएबल नहीं है, सो ये एक लोकल वैल्यू भी नहीं है। लोकल वैल्यू मतलब कि कंप्यूटर में कोई भी लोकल वैल्यू, वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं वो एज एन लोकल वैल्यू डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। तो अरे जो है इंट एक्स, इसमें एक्स जो है ये लोकल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट राइट 2 इक्वल्स ए सेमी कोलन, ठीक है। यानी कि 2 के अंदर ए की वैल्यू साइन कर दो। फॉर एग्जांपल, जो ए था उसकी वैल्यू 3 थी, ठीक है। अब प्रोग्राम में जहाँ जहाँ 2 पड़ा होगा उसकी जगह 3 पुट कर दिया जाएगा। मतलब कि जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो होगा जी 2 + 2 = 6, ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा। ये तो जी काम उल्टा हो गया, ठीक है। ये वाला काम आपने बिल्कुल नहीं करना। अरे का भी यही सेम सिस्टम है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पर अपीयर नहीं हो सकता, ठीक है। आगे फिर वही अरे की एग्जांपल है जिसमें दो स्टेटमेंट्स हैं। पहले स्टेटमेंट में अरे डिक्लेयर की गई, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। फिर उसके बाद क्या उसे कहते हैं, अरे का 0th पोजीशन पर एलिमेंट ने 5 रखा गया, फर्स्ट पोजीशन पर 2 रखा गया, ठीक है। फिर जब हमने एक्स को 3 असाइन करना चाहा, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स जो है ये एक अरे का नेम है, ये लेफ़्ट साइड पर नहीं आ सकता, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट में है अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस का किया गया है, इसमें इसको भी एक्स को असाइन किया जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स एक एल वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट है एक्स इक्वल टू एम्परसेंड एन सेमीकोलन, मतलब कि ये भी अलाउड नहीं है। एक्स एक एल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको कोई एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। हाँ, इसके फर्दन ब फर्दन इसके एलिमेंट्स को लेकर उनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। एज अ होल सिर्फ इंडिविजुअली एक्स को लेफ्ट साइड पर हम लोग नहीं लिख सकते। फिर आगे आ रहा है जी डायनेमिक अरेज, ठीक है। सपोज वी आर गोइंग टू यूज़ एन अरे बट डू नॉट नो द साइज ऑफ अरे नीडेड एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पर हमें नहीं पता कितने साइज़ के हमें अरे चाहिए, ठीक है। तो व्हेन वी एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम फाउंड दैट द साइज इज़ 20। जब हमने प्रोग्राम का एग्जीक्यूट किया तो तब हमें जाकर पता चला कि हमें 20 साइज़ की अरेज चाहिए, 20 एलिमेंट्स की। हम लोग करेंगे क्या, हम वी विल परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टू क्रिएट अरे यूजिंग न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के ज़रिए हम लोग क्या उसे कहते हैं, एक डायनेमिक अरे डिक्लेयर करेंगे, जिस तरह के हमने ये डिक्लेयर किया है इंट स्टैरिक्स वाई इज़ इक्वल टू न्यू इंट 20, ठीक है। ये नई अरे क्रिएट हो गया है इंट 20 की, इसमें 20 एलिमेंट्स होंगे, और इसका जो एड्रेस है ये एक पॉइंटर है, यानी कि वाई नेम का, उसको असाइन कर दिया गया है, ठीक है। फिर आगे आ रहा है जी 0th पोजीशन पर 10 डाल दो, फर्स्ट पोजीशन पर 15 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ पर वे ये जो y है ये लोकल वैल्यू है, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट जानिब अकेला इंडिविजुअली आ सकता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है y इक्वल्स एम्परसेंड एक्स सब 0, ये वैलिड इक्वेशन है, ठीक है, आ सकता है। यानी कि एक्स की जो 0th पोजीशन है उसका एड्रेस y में डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है जी y इक्वल्स एक्स सेमीकोलन। इसका मतलब ये है y गेट्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ x बट कैन नॉट
alter the content of x। एड्रेस तो उसको मिल जाएगा लेकिन वो उसके कंटेंट्स को जो उसमें एलिमेंट्स पड़े हैं उनको अल्टर उनको चेंज नहीं कर सकता। फिर आगे डिलीट ऑपरेटर इस्तेमाल किया है, डिलीट सब वाई, दिस इज़ यूज टू रिलीज मेमोरी, ठीक है। एलोकेटेड डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन जब करेंगे तो डिलीट ऑपरेटर हम लोग लाजमी इस्तेमाल करेंगे। एक्स जो अरे पीछे हमने इस्तेमाल की थी उसके केस में इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो डायनामिकली क्या से कहते हैं एलोकेट नहीं की गई थी, ठीक है। फिर आगे आ रहा है जी लिस्ट। लिस्ट एक नई चीज़ है, ये हम लोग पीछे नहीं पढ़ा हुआ इनके बारे में, पढ़ लेते हैं जी क्या है लिस्ट। लिस्ट इज़ एन ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट सॉरी लिस्ट एंड ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ लीनियर ऑर्डर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट एक ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट एक लीनियर ऑर्डर में स्टोर किए जाते हैं। रियल लाइफ में हम लोग लिस्ट इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि शॉपिंग लिस्ट होगी, ग्रोसरी लिस्ट होगी, कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग में अभी हम लिस्ट स्टोर करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट्स एट वेरियस पोजीशन इन द लिस्ट एंड रिमूव एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। फिर आगे आ रहे हैं जी लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट पर क्या उसे कहते हैं मेथड्स, क्या फंक्शंस अप्लाई होते हैं, एक लिस्ट को इस्तेमाल करके हम लोग क्या परफॉर्म कर सकते हैं, एक लिस्ट पर क्या चीज़ें परफॉर्म हो सकती हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर ऑपरेशन नेम है और उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो करता क्या है। सबसे पहले है क्रिएट लिस्ट पैरेंथिस, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये करता है जी एक नई लिस्ट बनाने में हमें मदद देता है जो परज्यूमेबली एम्प्टी होगी, यानी कि इब्तदाई तौर पर जो एम्प्टी होगी, ठीक है। फिर आगे आ रहा है जी कॉपी पैरेंथिस, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये हमें एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट की कॉपी बनाने में मदद देता है, ठीक है। एक लिस्ट मतलब कि एक लिस्ट बनी पड़ी है और उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी हो तो हम कॉपी पैरेंथिस का फंक्शन यूज़ करेंगे। फिर आगे आ रहा है जी क्लियर पैरेंथिस, इट क्लियर्स द लिस्ट, मतलब कि लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा ये, ठीक है। फिर आगे आ रहा है जी इंसर्ट एक्स कोमा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट पार्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। अभी हमें नहीं पता पार्टिकुलर पोजीशन क्या है, लिस्ट में पार्टिकुलर पोजीशन क्या होती है ये हम लोग आगे देखेंगे। यानी कि वो कह रहा है इस फंक्शन का काम ये है कि पार्टिकुलर पोजीशन पर एक्स डाल दो। फिर आगे आ रहा है जी रिमूव का फंक्शन। रिमूव है जी रिमूव एलिमेंट एट सम पोजीशन इन द लिस्ट। ये भी एक पार्टिकुलर पोजीशन से रिमूव किया जाएगा एलिमेंट, हमें नहीं पता कहाँ से रिमूव होगा, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या है जी, एक मखसूस जगह से एलिमेंट को रिमूव कर देता है लिस्ट के अंदर से। फिर आगे आ रहा है जी गेट का फंक्शन। गेट एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन, मतलब कि एक पोजीशन दी गई हो उसमें से एलिमेंट हमें उठाकर दे दो, ठीक है। अपडेट एक्स, मतलब कि रिप्लेस द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन विद एक्स। गिवन पोजीशन जो हमें दी गई है अननोन पोजीशन है, अभी नहीं पता क्या है ये वाली पोजीशन, उस पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी थी उसको ज़ाया कर दो और उसकी जगह एक्स डाल दो, ठीक है। फिर आ गया जी फाइंड एक्स, यानी कि आपको लिस्ट दी गई है उसमें आपको ये फंक्शन जब इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये है कि हम लोग उस लिस्ट में फाइंड कर रहे हैं कि एक्स कहाँ पड़ा है, जहाँ पड़ा होगा उस चीज़ की निशानदेही कर दी जाएगी इस फंक्शन के ज़रिए। लेंथ, लेंथ का फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है जी लिस्ट की लेंथ को मेजर करके हमें, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है जी इफ़ वी यूज़ करंट मार्कर द फॉलोइंग फॉर मेथड्स विल बी यूज। करंट मार्कर क्या होता है? करंट मार्कर इज़ जस्ट लाइक अ पॉइंटर, ठीक है। लिस्ट में हमें मूव करने में मदद देता है, मतलब कि हमने पहले से आखिरी एलिमेंट तक जाना हो तो हम करंट मार्कर को यूज़ करते हैं। करंट मार्कर बेसिकली इस चीज़ की निशानदेही करता है कि लिस्ट में हम लोग इस वक्त मौजूद किस एलिमेंट पे हैं, ठीक है। ये हमें बताएगा जी इस वक्त मैं तीसरे एलिमेंट पे मौजूद हूँ, अगले हमें बताएगा जी इस वक्त मैं 10वें एलिमेंट पे मौजूद हूँ, ठीक है। करंट मार्कर का काम ये है। करंट मार्कर को यूज़ करते हुए जो फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होंगे स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट, बैक। स्टार्ट जो है ये मूव्स द करंट पॉइंटर टू अ वेरी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा उस पर ले जाएगा करंट पॉइंटर को जब हम स्टार्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे जी टेल का, इट मूव्स द करंट पॉइंटर टू वेरी लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट पर ले जाएगा करंट पॉइंटर को। जो नेक्स्ट का है, नेक्स्ट मूव नेक्स्ट जो फंक्शन है मूव द करंट पोजीशन फॉरवर्ड वन एलिमेंट, मतलब कि करंट पॉइंटर मिसाल के तौर पर इस वक्त पोजीशन 2 पर था, हमने नेक्स्ट का मेथड कॉल किया, अब 2 से ये 3 पर चल जाएगा, यानी कि एक पोजीशन फॉरवर्ड ले जाएगा। बैक का इसका ऑपोजिट है, मतलब कि एक पोजीशन बैकवर्ड, मतलब कि दूसरी पोजीशन पर करंट पॉइंटर मौजूद था, हमने कॉल किया बैक का फंक्शन, तो बैक का फंक्शन ने क्या किया जी दूसरे एलिमेंट से उठाकर इसको पहले एलिमेंट पर करंट पॉइंटर को ले गया।
ठीक है, ये था जी लिस्ट पर जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। लेक्चर 1 खत्म हो गया। आगे आ रहा है जी लेक्चर 2। लेक्चर 2 में जी हम लोग लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट अ लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट वी डिज़ाइन द इंटरफेस ऑफ लिस्ट एंड देन इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस। ठीक है, पहले हम लोग इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे एक लिस्ट का। इंटरफेस मतलब कहते हैं जो आउटर वर्ल्ड के लिए किसी भी चीज़ को इंटरेक्ट करने में मदद देता है। ठीक है, इंटरफेस उसको कहते हैं। ठीक है, पहले हम इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, फिर उसको लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने में उससे मदद हासिल करेंगे। अ लिस्ट इज़ मेजरली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे इंटरनली। ठीक है, एक अरे को इस्तेमाल करते हुए अंदरूनी तौर पर हम लोग लिस्ट को है इम्प्लीमेंट करेंगे। अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स 2,6,8,7,1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अरे एज फॉलोइंग एंड करंट मार्कर एट पोजीशन 3। ठीक है, अरे को यूज़ करते हुए हमने लिस्ट में एलिमेंट स्टोर कर लिए, ये इंटीजर स्टोर कर लिए। ठीक है, और जो करंट मार्कर है, करंट पोजीशन है, वो इस वक्त तीसरे एलिमेंट पर मौजूद है। ठीक है, ये इसको कहते हैं एक अरे की, आपको तस्वीर नीचे नज़र आ रही होगी। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर 2 पड़ा है, सेकंड पर 6 एंड सो ऑन, फिफ्थ पर पड़ा है 1। ठीक है, अरे का साइज़ जो है वो 5 है, और करंट पॉइंटर जो है वो इस वक्त थर्ड पोजीशन मतलब कि जहाँ पर 8 स्टोर है वहाँ पर उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो फिर बता दूं कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इंटरनली अरे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिस्ट में तो बस एलिमेंट स्टोर होंगे, हालांकि जो फंक्शन ऑपरेट मतलब के ऑपरेशंस होने हैं, मतलब कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, वो तो अरे पर ही लागू होते हैं। ठीक है, लिस्ट का इसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं। लिस्ट जो है वो सिर्फ एलिमेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, और लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग अभी फ़िलहाल अरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा है जी इंडेक्सिंग ऑफ अरे। अरे की इंडेक्सिंग किस तरह की जाए, जो जो अब नया तरीका इंट्रोड्यूस कराया गया है। We started the index of array from 1 just for sake of simplification. For this we leave the 0th position and start array from index 1। ठीक है, ऊपर वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 0th पोजीशन दी ही नहीं गई। हालांकि हम लोग पिछले कोर्सेज में अरे का जो फर्स्ट पोजीशन होती थी उसको 0th कंसीडर करते थे, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो 0th पोजीशन पर स्टोर किया जाता था। अब जो है जी हमने 0 को स्किप कर दिया है, अरे को हम लोग जी 1 से शुरू करेंगे ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन हासिल हो। ठीक है, इतनी कोई कम्प्लेक्सिटी ना हो प्रोग्राम में। इफ़ वी हैव टू स्टोर 6 एलिमेंट्स इन अरे देन वी टेक 7 एलिमेंट अरे, मतलब कि 6 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो हम लोग 7 एलिमेंट की अरे ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे आ रहा है जी लिस्ट ऑपरेशंस। ठीक है, लिस्ट पर जो ऑपरेशंस लागू होते हैं। ऐड मेथड जो है लिस्ट में कोई ना कोई एलिमेंट ऐड करने में हमें मदद देता है। सपोज देयर इज़ अ कॉल टू ऐड एन एलिमेंट इन द लिस्ट, आई ई ऐड पेरेंसिस 9। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो है 9 एलिमेंट है। ठीक है, इसको ऐड कर दो करंट पोजीशन पर, जहाँ पर करंट मार्कर पॉइंट कर रहा है वहाँ पर 9 एलिमेंट डाल दो। द करंट पोजीशन इज 3। ठीक है, सो बाय एडिंग द एलिमेंट 9 टू द लिस्ट, द न्यू लिस्ट विल बी 2,6,8,9,7,1। ठीक है, जिस तरह जो करंट पॉइंटर था ये 8 को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, उस पर हमने जब 9 का एलिमेंट डाला तो 8 के फ़ौरन बाद हम लोग 9 का एलिमेंट डालेंगे। टू ऐड द न्यू एलिमेंट 9 द लिस्ट एट द करंट पोजीशन वी हैव टू मेक स्पेस फॉर दिस एलिमेंट। ठीक है, जारी बात है कि इस एलिमेंट के लिए स्पेस बनाने की जरूरत होगी। वी विल शिफ्ट एवरी एलिमेंट ऑन द राइट ऑफ 8 द करंट पोजीशन टू 1 प्लेस ऑन द राइट, द अरे विल बी लुक लाइक। ठीक है, करंट पॉइंटर जो था वो 3 को पॉइंट कर रहा था, उसकी राइट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स थे, फॉर एग्जांपल 7 और 1 दो एलिमेंट्स थे, उनको हम मज़ीद 1 प्लेस फॉरवर्ड यानी कि राइट की जानिब एक प्लेस उनको मज़ीद मूव कर देंगे, ताकि क्या उसे कहते हैं, फोर्थ पोजीशन पर 9 एलिमेंट के लिए जगह बन जाए। जिस तरह के इस अरे में आपको देखा जा सकता है कि एक स्पेस बन गया फोर्थ पोजीशन पर। साइज़ जो है वो अभी भी 5 है क्योंकि एलिमेंट ऐड नहीं हुआ। करंट मार्कर अभी भी 3 थर्ड पोजीशन को ही पॉइंट कर रहा है। वी पुट द एलिमेंट 9 एट एम्प्टी स्पेस आई ई पोजीशन 4। ठीक है, पोजीशन 4 पर हम लोग 9 को पुट कर देंगे। नाउ द करंट पॉइंटर इज मूव टू पोजीशन 4 एंड द साइज ऑफ अरे हैज़ बिकम 6। न्यू अपेयरेंस ऑफ अरे विल बी। ठीक है, एलिमेंट ऐड हो गया, अरे का साइज बढ़ गया, 6 हो गया, और जो करंट पॉइंटर 3 को पॉइंट करा था वो पॉइंट करेगा न्यू एलिमेंट जो कि रिसेंटली ऐड किया गया है 9, जो कि फोर्थ पोजीशन पर पड़ा है। ये था जी ऐड मेथड। आगे आ रहा है जी नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, मूव्स द करंट पोजीशन
मूव द करंट पॉइंटर 1 पोजीशन फॉरवर्ड। ठीक है, करंट मार्कर जहाँ पर मिसाल के तौर पर 4th पोजीशन पर पॉइंट कर रहा है, जब हम नेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे ये 4th से 5th पर चला जाएगा। ये बेसिकली हमें क्या उसे कहते हैं, अरे में टेरावर्स करने में मदद देता है। टेरावर्स मतलब के ट्रैवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। करंट नेक्स्ट मेथड का मकसद ये है। दिस मेथड इज़ रिक्वायर्ड वाइल एम्प्लॉइंग द लिस्ट इन आवर प्रोग्राम एंड मैनिपुलेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मेथड का ये मकसद है। बाउंड्री कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज़ यूज टू नो अबाउट द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको समझने में हम लोग नेक्स्ट मेथड की मदद लेते हैं। ठीक है, सपोज वी यूज्ड एन अरे ऑफ 100 एलिमेंट्स टू इम्प्लीमेंट द लिस्ट। We traverse the list using next method. Eventually, the current pointer reaches the 100th position, and we again call next method. This will show an error because 101th element is not present. ठीक है, वो कह रहा है जी हमने 100 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर की, नेक्स्ट मेथड को हम यूज़ करते 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 हम लोग पहले पहुँचे जी 55 पे, 56, इस तरह करते करते ना 100th एलिमेंट पर पहुंच गए। अब उसके बाद जब दोबारा नेक्स्ट कॉल करेंगे, इसके बाद तो कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं, 101वां एलिमेंट तो लिस्ट में मौजूद ही नहीं। तो अरे ये जो है लिस्ट जो है ये एरर शो कर देगी, मतलब कि ये कहेगी मेरे पास तो अगला एलिमेंट है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है, यानी कि ये इससे आगे नहीं जा सकती। इसी तरह ही फर्स्ट एलिमेंट किया है कि सेम इन द केस ऑफ बैक मेथड। ठीक है, एंड वी ट्रैवर्स टिल द फर्स्ट एलिमेंट। मूव 100वें एलिमेंट से मूव बैकवर्ड करते 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 हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पर पहुंच गए। उसके दोबारा जब हम बैक मेथड कॉल करेंगे तो लिस्ट कहेगी जी मेरे पास तो 1 से पीछे कोई पोजीशन ही नहीं है, मैं कैसे बैक चल जाऊँ, फिर एरर शो कर देगी। ये है जी बाउंड्री कंडीशन, मतलब कि अगर फर्स्ट एलिमेंट पर हो तो हम बैक मेथड कॉल नहीं कर सकते, अगर लास्ट एलिमेंट पर हो तो हम लोग नेक्स्ट मेथड कॉल नहीं कर सकते। ये है जी लिस्ट की बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, फिर आगे आ रहा है जी रिमूव मेथड। रिमूव मेथड क्या करता है? दिस मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट एट करंट पोजीशन फ्रॉम द लिस्ट एज द करंट पॉइंटर is at position 5, so remove method will remove element at 5th position which is 7। ठीक है, करंट पॉइंटर इस वक्त पॉइंट कर रहा था 5th पोजीशन को जिस पर 7 पड़ा था। रिमूव मेथड ने क्या किया जी, आया और 7 को रिमूव कर दिया। देखें इस अरे में आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है 7 5वीं पोजीशन से उड़ गया है, अरे का साइज 6 से 5 हो गया, करंट पॉइंटर अभी भी 5 को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑन द राइट ऑफ करंट पॉइंटर विल मूव 1 प्लेस टू द लेफ्ट विच इज़ in case is 1। ठीक है, द करंट पॉइंटर रिटेन्स इट्स पोजीशन, द गैप इज फिल्ड एंड द साइज इज डिक्रीज्ड। ठीक है, करंट पॉइंटर इस वक्त 5 पर पॉइंट कर रहा था, इसकी दाईं जानिब जितने भी एलिमेंट थे, इस केस में सिर्फ एक ही था, नंबर 1 एलिमेंट जो कि 6th पोजीशन पर स्टोर था, उसको हमने राइट की जानिब मूव कर देना है ताकि जो स्पेस खाली हो गई है उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाए। ठीक है, रे का साइज जो है वो 5 हो गया था रिमूव करने की वजह से एलिमेंट, और करंट पॉइंटर जो है वो 5th पोजीशन को ही पॉइंट कर रहा है, और जो एलिमेंट पहले 6th पोजीशन पर था मतलब कि 1, अब वो 5th पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, अरे का साइज डिक्रीज हो गया है। फिर आ गया जी फाइंड मेथड। फाइंड मेथड क्या करता है जी, द फंक्शन फाइंड एक्स फंक्शन द फाइंड एक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द अरे। वी पास द एलिमेंट which is not found which is to be found as an argument to find function. This function then traverses the array until the specific element is found. If the element is not found, this function sets the current position to it and returns 1, i.e. true. If the element is not found, the function returns 0, i.e. false. C++ code for this function is given below. फाइंड फंक्शन क्या करता है जी, मसलन के फंक्शन को हम कुछ आर्गूमेंट्स देते हैं कि हमें जी इन पर काम करके वापस करो। ठीक है, हमने फंक्शन को एक्स एज एन आर्गूमेंट प्रोवाइड कर दिया, अब फंक्शन को कहेंगे जी इस अरे में ढूंढो एक्स कहाँ पड़ा है। अगर तो उसको एक्स मिल गया, जिस पोजीशन पर मिलेगा उसको क्या उसे कहते हैं, वो हमें बता देगा जी मुझे फलानी पोजीशन पर एक्स मिल गया है। करंट पॉइंटर फिर जाकर उसको पॉइंट करने लग पड़ेगा जिस पोजीशन पर हमें एक्स मिला था, और कहेगा जी, और प्रोग्राम जो है हमें 1 रिटर्न कर देगा। 1 रिटर्न मतलब कि ये बाइनरी ऑपरेशन में आपको बाइनरी नंबर्स में आपको पता होगा जो 1 है वो ट्रू को कॉरस्पॉन्ड करता है और जो 0 है वो फॉल्स को कॉरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अगर तो हमें प्रोग्राम ने 1 एग्जिट किया, 1 रिटर्न किया, तो इसका मतलब है प्रोग्राम सही रन हुआ, एक्स हमें मिल गया फलानी पोजीशन पर। ठीक है, अगर तो नहीं मिला तो वो हमें 0 रिटर्न कर देगा, कहेगा जी भाई मुझे नहीं मिला,
ज़ीरो जो आपका एलिमेंट था एक्स, तो मुझे पूरी लिस्ट में पूरी अरे में नहीं मिला, मैं फिर ले आऊँ। ठीक है, कोड देख लेते हैं जी। ठीक है, एक फंक्शन बनाया गया जिसको एक्स एन एज एन आर्गूमेंट पास किया गया है, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जे नाम का। ठीक है, जे को इंक्रीमेंट किया गया, सॉरी जे को क्या से कहते हैं इनिशियलाइज किया गया 1 से। ठीक है, और क्या से कहते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन है जे लेस देन साइज ऑफ +1। जे जो है वो कह रहा है जब तक साइज़ +1, साइज़ इस साइज़ से मुराद इस वक्त अरे का साइज़ है। अरे का साइज़ जो हमने लिया था वो था जी 5 है इस वक्त। ठीक है, वो कह रहा है जब तक अरे के साइज़ क्या जमा 1 मतलब कि 5 में 1 जमा करें 6 बनता है। ठीक है, जब तक 6 से छोटा रहे लूप को चलाते रहो। वो करेगा क्या जी, फिर एक इफ़ स्टेटमेंट है जिसमें जो अरे है, अरे का एलिमेंट अगर कोई भी एलिमेंट एक्स के बराबर हो जाए तो ब्रेक कर दो। मतलब कि इसका मतलब है कि हम लोगों को एक्स मिल गया। ठीक है, क्या उसे कहते हैं हम लोग फाइंड मेथड से उसको ढूंढ रहे थे। इफ स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कहीं जहाँ कहीं आपको एक्स मिले, ठीक है, कोई भी अरे का एलिमेंट ए अरे जो है उसका कोई भी एलिमेंट एक्स के बराबर हो तो क्या उसे कहते हैं आप क्या उसे कहते हैं ब्रेक कर दो और लूप से बाहर आ जाओ। ठीक है, जब लूप से बाहर आ गए तो आगे कंडीशन आ रही है इफ़ जे इज़ लेस देन साइज +1। ठीक है, अगर अगर ये कंडीशन ट्रू हो करंट इज इक्वल टू जे रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। इसका मतलब ये है कि हमने लूप से तो बाहर आना ही आना है। दो कंडीशंस होती हैं लूप से बाहर आने की, अगर तो हमें एलिमेंट मिल गया, अगर नहीं मिला तो दूसरी सूरत ये है कि जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है मतलब कि जे लेस देन साइज +1 ये फॉल्स होगी। मतलब कि जो एलिमेंट हैं जे वो इस टर्मिनेटिंग कंडीशन से एक्सीड कर गया। ठीक है, हालांकि हमें क्या उसे कहते हैं एलिमेंट एक्स नहीं भी मिला लेकिन फिर भी ये लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गया है जिसकी वजह से ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि अगर हम लूप से बाहर आए हैं एक्स एलिमेंट मिलने की वजह से, ठीक है, तो क्या करो जी, चेक करो कि जे का साइज़ +1 से छोटा है। अगर तो छोटा है करंट पॉइंटर को जे की पोजीशन पर डाल दो। ठीक है, मतलब कि जे ने फाइंड किया एक्स को, ठीक है, जिस पोजीशन पर जे ने एक्स को फाइंड किया उस पर करंट पॉइंटर को पॉइंट करवा दो और प्रोग्राम जो है वो हमें रिटर्न 1 वापस कर देगा, मतलब कि एक्स एलिमेंट मिल गया। अदरवाइज यानी कि वो कह रहा है जी टर्मिनेटिंग कंडीशन भी ख़त्म होगी, हमें वेरिएबल भी सॉरी एलिमेंट एक्स भी नहीं मिला और क्या उसे कहते हैं उसने रिटर्न भी 0 कर दिया यानी कि फॉल्स रिटर्न कर दिया, एलिमेंट नहीं मिला। फाइंड मेथड का ये मकसद था। फिर आगे आ रहा है जी अदर ऑपरेशन। दूसरे ऑपरेशन जो हैं जो लिस्ट पर इंप्लीमेंट होते हैं वो हैं जी दीज आर सम अदर मेथड्स टू इम्प्लीमेंट द लिस्ट यूजिंग एन अरे। दे परफॉर्म देयर टास्क इन जस्ट वन स्टेप आई ई इन वन स्टेटमेंट। मतलब कि एक स्टेटमेंट अपना टास्क मुकम्मल कर देते हैं। जैसा कि गेट मेथड, गेट मेथड इज़ यूज टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम द करंट पोजिशन इन द अरे। द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन इज़ गिवन बिलो। मतलब कि गेट मेथड है वो अरे में करंट पोजीशन पर मौजूद एलिमेंट को हासिल करने में मदद देता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स है रिटर्न ए सब करंट। मतलब कि अरे जो है ए नामी अरे जिसका नेम जो है वो ए है, उसकी करंट पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो हमें रिटर्न कर दो। गेट मेथड का यह मकसद है। फिर आगे आ रहा है जी अपडेट एक्स। दिस मेथड इज़ यूज टू चेंज और सेट द वैल्यू एट करंट पोजीशन विद एन एलिमेंट passed as an argument. In this case the element at current position is replaced by x. अपडेट मेथड का मकसद ये है कि करंट पोजीशन जिस एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को ज़ाया कर दो और उसकी जगह x डाल दो। ठीक है, इसका सिंटैक्स है जी ए सब करंट इक्वल्स x सेमीकोलन। मतलब कि करंट पोजीशन पर ए जो अरे की जो करंट पोजीशन है उस पर x वैल्यू डाल दो। फिर आगे आ रहा है जी लेंथ का मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स द साइज ऑफ लिस्ट। द सिंटैक्स इज गिवन बिलो। रिटर्न साइज, ठीक है, रिटर्न साइज सेमीकोलन ये है जी हमें उसका सॉरी क्या उसे कहते हैं लिस्ट की जो हमें साइज़ है, मतलब कि पीछे हम पढ़ चुके हैं कभी वो 5 हो रहा था कभी 6 हो रहा था। ठीक है, उसको लेंथ को हम लोग हासिल करने के लिए लेंथ पेरेंसिस का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। हेयर वी आर रिटर्निंग द साइज ऑफ लिस्ट एंड नोट द साइज ऑफ अरे बीइंग यूज्ड इंटरनली टू इम्प्लीमेंट इट। हाँ, इधर हम लोग लिस्ट का साइज उसको क्या उसे कह रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, अरे का नहीं। हो सकता है हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अरे बड़ी साइज़ की इस्तेमाल कर रहे हों लेकिन लिस्ट का साइज़ तो हो छोटा। मतलब कि फॉर एग्जांपल अब 5 एलिमेंट पड़े हैं, अरे हमने इस्तेमाल की हुए 100 एलिमेंट्स की। ठीक है, इसलिए ये जो लेंथ का फंक्शन है ये लिस्ट की साइज़ को हमें रिटर्न करेगा, अरे का साइज़ को रिटर्न नहीं करेगा। फिर आ गया जी बैक का मेथड। बैक मेथड डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल करंट बाय 1
इन अदर वर्ड्स इट मूव्स द करंट पोजीशन वन एलिमेंट बैकवर्ड, मतलब कि करंट पॉइंटर जिसकी तरफ मूव करा था उसको वन प्लेस टू द बैक मूव कर दो। करंट पॉइंटर मिसाल के तौर पर इस वक्त चौथी पोजीशन पे है, बैक मेथड कॉल होगा, करंट पोजीशन जंप करके तीसरी पोजीशन पर चला जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। स्टार्ट मेथड जो है ये जो है करंट पॉइंटर को फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर ले जाता है। लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा उस पर जंप करने के लिए, डायरेक्टली जंप करने के लिए हम स्टार्ट मेथड यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स है करंट इक्वल्स वन, करंट मेथड पर वन डाल, करंट मेथड को वन एलिमेंट असाइन कर दो, मतलब कि करंट पॉइंटर अब पॉइंट करेगा जी फर्स्ट एलिमेंट को। फिर आ गया जी एंड मेथड सेट्स द करंट पॉइंटर टू द लास्ट ऑफ द लिस्ट, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आई ई साइज, सो वी राइट, मतलब कि अरे लिस्ट का जो साइज़ होगा उसके मुताबिक ही हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे लिखना भूल गया, इधर आएगा जी करंट इक्वल्स साइज़, मतलब कि करंट पॉइंटर को साइज़ के मुताबिक जो लास्ट एलिमेंट है उसकी तरफ पॉइंट करवा दो। फिर आ गया जी एनालिसिस ऑफ अरे लिस्ट। इस एनालिसिस में जो है हम लोग करेंगे जी वी एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट वाइल यूजिंग एन अरे इंटरनली। ठीक है, अरे को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह लिस्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया था उसको हम उसका तज्जिया करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि हम लोगों ने काम क्या किया था। वी एनालाइज डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वी विल ट्राई टू सी the level up to which these are efficient in terms of CPU's time consumption. Time is major fact to see the efficiency of a program। ठीक है, वो कह रहे हैं जी कि CPU की टाइम कंजम्पशन को हम लोग मैयर करते हुए इन लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस हद तक हमें इन मेथड्स का इस्तेमाल CPU की टाइम कंजम्पशन को कम करने में मदद देता है। ठीक है, टाइम इज़ द मेजर फैक्टर। ठीक है, एक प्रोग्राम की एफिशिएंसी को देखने के लिए टाइम जो है वो मेजर फैक्टर होता है। फिर आ गया जी ऐड मेथड, जो हमने पीछे देखा था। ऐड मेथड जो है जब हम लोग किसी लिस्ट में एक मेथड ऐड करते हैं तो करंट पॉइंटर जिस पोजीशन पर मूव कर रहा होता है उसके राइट साइड पर तमाम एलिमेंट को वन प्लेस टू फॉरवर्ड, यानी कि राइट साइड की जानिब एक और प्लेस आगे मूव कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है ताकि स्पेस पैदा हो और नया एलिमेंट ऐड हो जाए। ठीक है, वर्स्ट केस ऑफ एडिंग, मतलब कि वर्स्ट केस क्या है, बदतरीन केस क्या है एडिंग का। सपोज वी वांट टू ऐड एन एलिमेंट एट फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट, वी हैव टू मूव ऑल द एलिमेंट्स वन प्लेस फॉरवर्ड टू द राइट, let the size of array is 10,000 or 20,000, we have to move this huge number of elements to the right. This operation takes much time of CPU and thus it is not good practice to add an element at the beginning of the list। मतलब कि हमें एक लिस्ट दे दी गई जी, सपोज के 10,000 और क्या उसे कहते हैं 20,000 एलिमेंट्स की लिस्ट दे दी गई और हमें कहा गया जी पहले एलिमेंट पर पहली पोजीशन पर एक एलिमेंट ऐड कर दो। इसका मतलब यह है कि हमें पहली पोजीशन पर करंट पॉइंटर जो है पहली पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन प्लेस फॉरवर्ड मूव करना पड़ेगा, यानी कि 20,000 एलिमेंट्स को हमें आगे धकेलना पड़ेगा। इसमें कितना टाइम लगेगा? ठीक है, ये वर्स्ट केस है एडिंग का, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, CPU को बहुत ज़्यादा खपत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बदतरीन केस है। अगर हम शुरू में कोई एलिमेंट डालेंगे ये होता है जी वर्स्ट केस ऑफ एडिंग। फिर आगे आ रहा है जी नो शिफ्ट ऑपरेशन, जिसमें हमें कोई भी एलिमेंट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जब कोई एलिमेंट हम लोग लिस्ट में ऐड करेंगे वो तब होगा जब हम एलिमेंट को लिस्ट के एंड पर ऐड करेंगे। इफ़ द एलिमेंट इज एडिड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, नो शिफ्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इज रिक्वायर्ड, इट इज़ द बेस्ट केस ऑफ एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट। ठीक है, हमने बताया था कि जो लिस्ट को जो क्या यूज़ करेंगे, तो जो उसकी अरे यूज़ करेंगे वो हम उससे बड़ी यूज़ करेंगे, यानी कि वन मैक्सिमम देन द साइज़ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, यानी कि अरे के एंड वाली पोजीशंस पर जगह खाली होगी, जब हम उस पर कोई नया एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट जो है उसको राइट साइड पर मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं जी नो शिफ्ट ऑपरेशन। फिर आ रहा है जी एवरेज केस ऑफ एडिंग। नॉर्मली वी हैव टू मूव हाफ ऑफ द एलिमेंट्स टू add new element to the list, this takes average और नॉर्मल टाइम टू परफॉर्म दिस टास्क। मतलब कि हमें चंद एलिमेंट्स को मूव करना पड़ा, मतलब कि तकरीबन एंड ही था, कोई 10-15 एलिमेंट्स रह गए थे, वहाँ पर हमने एक नया एलिमेंट ऐड करना है, उन 10-15 एलिमेंट्स को हम लोग आगे मूव करेंगे, स्पेस बनेगी, नया एलिमेंट डाल देंगे। ये होता है जी एवरेज केस ऑफ एडिंग। 3 केस हमने डिस्कस किए, वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड देन एवरेज केस। रिमूव मेथड हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक एलिमेंट को करंट पोजीशन पर जिस पोजीशन को वो पॉइंट कर रहा हो वहाँ से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। व्हेन वी रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑन इट्स राइट साइड आर
मूव्ड वन प्लेस बैकवर्ड टू द लेफ्ट टू फिल द गैप। ठीक है, करंट पोजीशन एक पोजीशन को पॉइंट, करंट पॉइंटर जो है एक पोजीशन को पॉइंट कर रहा था, वहाँ से हमने एलिमेंट को रिमूव कर दिया। उसकी दाएं जानिब जितने भी एलिमेंट्स थे उनको वन प्लेस बैकवर्ड टू द लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर दिया, यानी कि बाएं जानिब उन एलिमेंट्स को मूव कर दिया जाएगा टू फिल द गैप। वर्स्ट केस जो है वो रिमूव करने का वो क्या है जी, सपोज वी वांट, वही केस आ गया जी, 10 से 20,000 एलिमेंट्स की जो है जी वो लिस्ट थी, उसमें से हमने एलिमेंट्स को रिमूव कर एक करंट पोजीशन पर से एलिमेंट को रिमूव करना था। मसलन फ़र्ज़ करते हैं जी वो करंट पोजीशन पॉइंट कर रहा था जी पहली पोजीशन को, ठीक है, पहली पोजीशन पर जब हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो जो बाकी के रिमेनिंग जो हैं 19,999 एलिमेंट्स हैं उनको हमें लेफ़्ट की जानिब मूव करना पड़ेगा। ये जो है ये भी सीपीयू का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ये वर्स्ट केस है ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, फिर आ रहा जी बेस्ट केस क्या है, जब हम लिस्ट के एंड से एलिमेंट रिमूव करेंगे, लिस्ट के एलिमेंट से उठा लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एलिमेंट को लेफ़्ट की जानिब मूव नहीं करना पड़ेगा। फिर आगे आ रहा जी एवरेज केस। इन एवरेज केस वी रिमूव द मेथड, इन एवरेज केस ऑफ रिमूव मेथड वी एक्सपेक्ट टू शिफ्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, आधे एलिमेंट मतलब कि लिस्ट के एंड में से कोई 10-15 एलिमेंट्स रह गए थे, वहाँ से हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना पड़ा, तो उन 10-15 एलिमेंट्स को हम लोग लेफ़्ट की जानिब मूव कर देंगे गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, दिस एवरेज डज नॉट मीन दैट इन मोस्ट ऑफ केसेस यू विल हैव टू शिफ्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट, इट जस्ट एन एवरेज, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें आधे एलिमेंट, मतलब कि 30 एलिमेंट्स की लिस्ट थी तो उससे हमें 15 एलिमेंट्स को मूव करना पड़ेगा जी मेथड को रिमूव करने के, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक एवरेज होती है, जितनी लिस्ट होगी उसकी एवरेज लेकर जितने एलिमेंट्स बनेंगे उनको मूव करना पड़ेगा हमें एक नए एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फिर आगे आ रहा है जी फाइंड का मेथड। फाइंड मेथड टेक्स एन एलिमेंट एंड ट्रैवर्स द लिस्ट टू फाइंड दैट एलिमेंट। द वर्स्ट केस ऑफ फाइंड मेथड इज दैट it has to search the entire list from the beginning to the end, so it finds the element at the end of the array of or the element is not found. On the average case the find method searches at most half the list. ठीक है, फाइंड मेथड क्या करता है, उसको जो फाइंड मेथड को हम लोग एक आर्गुमेंट पास करते हैं, हम कहते हैं जी इसको फाइंड करो लिस्ट में। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अब वो करंट पॉइंटर जो है वो पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अब फाइंड मेथड जो है अब हर पोजीशन पर चेक करेगा, एक्स है एक्स है एक्स है एक्स है, अब 20,000 क्या उसे कहते हैं एलिमेंट से। ठीक है, अब वो एक से लेकर 20,000 एलिमेंट तक जाएगा और वो एलिमेंट पड़ा हुआ था जी 20,000वीं पोजीशन पे। ठीक है, अब उसको इतना वर्क करना पड़ा एंड तक जाने के लिए, ये है जी वर्स्ट केस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, फिर आ गया जी एवरेज केस क्या है, मतलब कि वो सर्च कर रहा था एलिमेंट, उसको दरमियान में कहीं मिल गया, यानी कि अब अभी उसने हाफ एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया था, हाफ एलिमेंट तक ट्रैवल किया था, उसको एक्स मिल गया, वो कहेगा जी ये मिल गया जी, ये एवरेज टाइम है जी किसी भी मेथड को लिस्ट में सॉरी किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में फाइंड करने का। फिर आ गया रहा जी अदर मेथड्स, जो दीगर मेथड्स हैं लिस्ट के वो हैं जी गेट मेथड, लेंथ आर, ये जो है वन स्टेप मेथड्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं ये सारे एक स्टेप पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। दे कैरी आउट देयर ऑपरेशन इन वन इंस्ट्रक्शन, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी लूप और अदर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो है जी गेट, अपडेट, लेंथ, स्टार्ट एंड बैक एंड नेक्स्ट। ये हम लोग ये सब फंक्शन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इनका यूज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यार एक मसला बन गया कि वीडियो की लेंथ ना बहुत लंबी हो रही है, तो सेकंड चैप्टर का ना थोड़ा बहुत ये पोर्शन है ये स्किप कर देते हैं, 3-4 स्लाइड्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे जब अगले लेक्चर्स बनाएंगे। तो क्या उसे कहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई हो।